भाभी अर्ज किया है, गौर फरमाइए। हाँ, डॉन ने कहा मुर्गी से, ऐसे ही रोज अंडा देती जा वरना मैं खतरनाक गुंडा हूँ। डॉन ने कहा मुर्गी से, ऐसे ही रोज अंडा देती जा वरना मैं खतरनाक गुंडा हूँ। मुर्गी बोली डॉन से, अरे इसी डर से तो रोज अंडा देती हूँ वरना मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ। इंदु, मेरी बहन, मेरी सहेली, मैं हो गई अकेली। हाँ क्या हुआ? जीजा जी चले गए? भाभी जीजा जी चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ अरे शांति तो उन्होंने मेरी छीन ली है। आज तो उन्होंने गुस्से में आकर कह ही डाला, तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना घर छोड़कर चली जा। हाँ तो तुमने क्या किया? घर छोड़कर चली आई, और अब तो उन्होंने मुझे तलाक का फैसला भी सुना दिया है। तलाकनामे के ऊपर ना मेरे पास बहुत अच्छी कविता है, सुनाती हूँ। चुप 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 चुप, मैं चुप। हम एक काम करते हैं, बाबूजी के पास चलते हैं। अरे वो ना मोहन के कान मरोड़ मरोड़ के समझाएंगे। हाँ तलाक वलाक देना ना इसे भूल जाएगा। चलो। अबे मोहन के बच्चे, कहाँ था तू? हम लोग कब से तेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अबे उसको चाय पाने के लिए बाद में पूछना, पहले उसको पूछ। ए मोहन, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, कहाँ था तू? अरे यार रास्ते में अस्थमा का अटैक आ गया था, इसीलिए लेट हो गया। यार बड़ा परेशान हूँ मैं। यार दोस्त, इसकी शक्ल देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परेशान है। उसने भी वही बोला। हाँ तो पूछ तो सही कि ये परेशान क्यों है। डोबा तू मत पूछ, कल्ला करेगा, मैं पूछता हूँ। या भाई तू परेशान? यार मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। 90% शादीशुदा लोग अपनी बीवी से परेशान होते हैं, उसमें हमारे लिए नया क्या है? यार वो हर रोज मुझसे किसी न किसी बात पे लड़ती है। अरे तो मोस्टली बीवियां अपने पति के साथ हर रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें हमारे लिए नया क्या है? हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। अब बोल नया क्या है? नहीं इसमें तो हमारे लिए नया है। ये उसकी बीवी को क्या बात कर रहा है? ये उसकी बीवी को साफ करना चाहता है। ये उसकी बीवी को तलाक देना चाहता है। हाँ तो समझ गया ना मैं। ए भाई तू अपनी बीवी को कुछ देना ही चाहता है, इतने सालों में कुछ नहीं दिया है ना, तलाक दे दे। मेरे बाप का क्या जाता है, क्या फोन करके तलाक देगा वो? तो अच्छा मेरा फोन है तो ऐसा बोल ना, उसमें क्या है यार। हाइला बापूजी का फोन है। हेलो हेलो जिग्नेश। हाँ बापूजी, हाँ बोलिए बोलिए बापूजी। हाँ हेलो हेलो बापूजी। अरे सुनाई नहीं देता क्या जिग्नेश? हाँ हेलो बापूजी। हेलो बापूजी, क्या यार अभी कमाल करते हो, ये फोन करते हो और फिर बात भी नहीं करते हो। फिर आप मुझे बोलोगे कि जिग्नेश हमारे घर पे क्या पैसे का झाड़ लगा है, या ऐसा झाड़ पे से हेलो पापा बोलिए। अरे उस जिग्नेश को बोल के उसके दोस्त को लेकर घर पर आए। लेकिन पापा मोहन तो हमारे साथ है। अरे तो तू घर पर लेकर आना, डिवोर्स लेना चाहता है। अच्छी बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है। क्या बोला बापूजी ने? ये बापूजी को कैसे? बापूजी पत्ता खेल रहे? नहीं तो पता नहीं पता कैसे चला? हाँ मोहन उसकी बीवी को तलाक दे रहा है। हाँ कैसे पता चला है? चलो चलो बापूजी को पूछता है, चलो। देखो बेटा, जब मैं छोटा था ना तो मैंने अपने टीचर से कहा कि टीचर ये राजेंद्र मुझे गाली दे रहा है। टीचर ने मुझे कहा कि दे ही रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा है। बेटा वही सीख आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ दे ही रहा है ना, ले तो नहीं रहा। केवी बात करो छो? क्या? अरे वो इसको तलाक दे रहा है। तलाक तलाक का मतलब खबर छे? गुजराती में छूटा छेड़ा। हाँ तो पता है मुझे, पता है। कौन है? कौन घुसाया मेरे घर में है? कौन घुसाया? कौन है ये? भूल गए? अरे ये हमारे बेटे हैं, मेहुल और जिग्नेश। अरे हाँ जिग्नेश। ये बापूजी जिग्नेश। हाँ जिग्नेश।
ये बताओ कि ये कौन है? अरे बापूजी, ये मीरा का पति है, मोहन। मोहन हाँ बराबर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। हाँ, पर ये मोहन अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, तलाक। क्यों तलाक देना चाहता है अपनी बीवी को? ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया है? अरे मजाक कर रहा था। क्यों तलाक देना चाहते हो तुम? क्योंकि अंकल, जब से हमारी शादी हुई है इसने सिवा मुझे ताने मारने के और कुछ नहीं मारा। हाँ, तो और कुछ क्यों नहीं मारा? बेटी, घर में भांडे बर्तन नहीं थे क्या? ये मेरे खानदान का, मेरे परिवार का मजाक उड़ाती है। मेरा परिवार खानदान है इसी लायक। देखा अंकल, मैं कब तक सहन करूं? कब तक सहन करूं मैं? और ये कब तक सहन करेगी बेचारी? हाँ। ये तो वही वाली बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास धो के घर ले आए। वही तो, अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। मैंने भी जवाब दे दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक दे के रहूंगा। अरे तू क्या मुझे तलाक देगा? मैं तुझे तलाक दूंगी। इतनी हिम्मत थी तो कोर्ट में क्यों नहीं आई? यहाँ क्यों आई? तेरे में इतनी हिम्मत थी तो तू कोर्ट जाता ना, यहाँ क्या करने आया है? अरे अरे अरे, कौन चिल्ला रहा है? ये चिल्ला रहा है? ये पूछो इससे। चुप चुप चुप। देखो, फालतू बातें करने की तो मेरी आदत है ही नहीं, फालतू बातें तो मैं करती नहीं। लेकिन मुझे यहाँ लगा कि सास बहू झगड़ रहे, लेकिन मैंने सोचा कि सास बहू तो यहाँ झगड़ते नहीं। फिर मुझे लगा बस 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 भानुमति, बस चुप रहोगी तुम? भाई साहब, आप तो जानते हैं मैं फालतू बातें करती नहीं, फालतू बातें करने की तो मेरी आदत है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है इनके झगड़े से कि कुत्ते बिल्ली भी ऐसा लड़ते नहीं होंगे। अरे क्यों नहीं लड़ते होंगे? कभी कुत्ते बिल्ली को एक साथ बांध कर रख कर देखो। अरे बांध के रखने की जरूरत तो इससे है, जब देखो खुले सांड की तरह घूमता रहता है। एक बार मुझसे तलाक ले ले, फिर घूमना सांड की तरह। हाँ देते। जिग्नेश, तू मेरे साथ चलना। चिंटू, तुम चलना मेरे साथ। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? घर की बात कोर्ट में लेके जा रहे हो? अंकल, ये लेके जा रही है। तुम लेके जा रहे हो? अरे अरे बस बस बस, कोर्ट जाना है ना तो जाना, लेकिन जरा सोचो कि एक छोटी सी बात की वजह से तुम लोग तलाक ले रहे हो। बाद में लगेगा कि छोटी सी बात पर सोचा होता तो तलाक ना लेते हम, हैं? क्या बात है बापूजी, है एकदम करेक्ट बोल रहे हो। बापूजी ऐसे ऐसे एक्शन करके बोल रहे हैं, लगता है मुझे कुछ समझा रहे हैं, लेकिन मुझे पता बापूजी क्या समझा रहे हैं। अरे चुप रहे। सुनो, मेरी बात सुनो। हम सब एक काम करते हैं, अपने घर में ही एक कोर्ट बना लेते हैं। घर में एक केस शुरू करते हैं, सवाल करते हैं और फैसला भी हम ही सुनाएंगे। अगर तुम लोगों को मंजूर है तो बोलो मंजूर है, और अगर ना मंजूर है तो बोलो ना मंजूर। तो फिर असली कोर्ट में जा सकते हो। बोलो मंजूर। मंजूर। अब मैं काला कोट पहनकर सफेद झूठ बोलने के लिए तैयार हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक्शन। अरे डैडी, ये फिल्म का सेट नहीं है, ये अदालत है। एक्शन नहीं, ऑर्डर ऑर्डर बोलिए। हाँ तो अदालत फिल्म ही तो है? चलो मंडली, शुरू हो जाओ। हर हर महादेव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोर्ट में किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया जा सकता। आप ऑर्डर ऑर्डर बोलिए। इतना बड़ा हो गया कि अब तू मुझे ऑर्डर देगा? जज हूं मैं, बिना अपराध के तुझे सजा दे दूंगा मैं, हैं? चलो कोर्ट की कार्रवाई शुरू करो। आज के हमारे गुनहगार मिस्टर मोहन और मिस मीरा कोर्ट में हाजिर हो। क्या चिल्ला रहा है? हम तो कब से हाजिर है यहाँ पे। माफी चाहूंगी जज साहब। तुमने क्या गुनाह किया भानुमति? अरे भाई साहब, मेरा मतलब है जज साहब, देखो फालतू बातें तो मैं करती नहीं, फालतू बातें करने की तो मेरी आदत है ही नहीं। लेकिन मेरे काबिल दोस्त थे, मेरी मुवक्किल को गुनहगार का, मुवक्किल को गुनहगार कैसे का? ऑब्जेक्शन। यू आर राइट वकील बुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी गुनाह साबित हो जाएगा। तो वापस हंसने गए कितनी बार यार। योर ऑनर, मैं हमारे गवाह से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ये लाइन तो जज साहब की है, आप क्यों बोल रही हैं? हाँ, फालतू बातें तो मैं करती नहीं। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अगर जज को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। चल आगे बढ़। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक वकील दूसरे वकील से इस तरह कोर्ट में बदतमीजी नहीं कर सकता। मेरा सबसे पहला सवाल यह है मीरा जी कि आप मेरे मुवक्किल यानी मिस्टर मोहन को तलाक क्यों देना चाहती हैं? बताइए इस अदालत को कि क्या गुनाह किया है इन्होंने।
बोलना, तलाक क्यों लेना चाहती है? क्योंकि तुम्हारा मुवक्किल मेरी आंखों में कील की तरह चुभता है। चुपता है। इतना अच्छा भला आदमी जो किसी जमाने में आपका पति था, अभी भी हूं, सॉरी सॉरी, जो आपका पति है, उसमें ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से वो आपको इंसान नहीं, अब वो आपको कील नजर आ रहा है? बताइए। कोई एक कमी हो तो बताऊं, कमियों से तो भरा हुआ है वो। अरे जय श्री कृष्ण, अदालत समझी नहीं, अगर कमी है तो फिर भरा कैसे है? जय श्री कृष्ण बोलते हैं। ए बापूजी, जय श्री कृष्ण नहीं, ऑर्डर ऑर्डर। क्या? जज साहब, जब से मैं शादी करके इनके घर में आई हूँ, इन्होंने और इनकी फैमिली ने कभी भी मेरा प्रॉपर से स्वागत नहीं किया अभी तक। और इनकी बहनें जब देखो मुझे चिढ़ाती रहती हैं, और इनके भाई आज तक कभी भी इन्होंने मुझे भाभी की इज्जत नहीं दी। ये तो और पड़ोस वाले भी जब देखो ताना ही कसते रहते हैं, पर इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। क्या कहता जज साहब? जब नई नई दुल्हन अपने ससुराल आती है तो 100 तरह की बातें होती हैं, जितने मुंह उतनी बातें। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं हर किसी से लड़ता फिरूं। हाँ हाँ, तुम सबसे क्यों लड़ोगे? तुम तो मुझसे ही लड़ते हो। लड़ नहीं सकते थे, समझा तो सकते थे। समझाया था जज साहब। देखिए जज साहब, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं ये शख्स झूठ बोल रहा है, और इनके झूठ को सच में साबित करके रहूंगी। मिस इंदुमती को कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। ए मुझे एक बात बता भाई, ऐसे डांस करके क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है भानुमति, तुम तो हमेशा अपनी मन की करती हो, अब भी करो। क्या तुझे बुलाया तो मुझे आना पड़ेगा ना? है? चल चल चल। जय श्री कृष्ण। अरे ये क्या, दो गवाह एक साथ, एक के ऊपर एक फ्री? जज साहब, फालतू बातें तो मैं करती नहीं, फालतू बातें करने की तो मेरी आदत है ही नहीं, लेकिन ये मिस इंदु के असिस्टेंट है। हाँ, तो मिस इंदु, ये बताइए, आप इनके पति को कब से जानते हैं, क्यों जानते हैं, किस लिए जानते हैं, कौन से दिन पे मिले थे, कौन से टाइम पे मिले थे? हाँ? आगे बोलो ना। हाँ, तो आप इनके पति को जानते हैं, राइट? आप मुझे बताइए, जब इनके रिश्तेदार इनको ताने दे रहे थे, गालियां बक रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, तब इनके पति ने इनकी तरफ से कुछ भी बोला? बात बोलती है ना, इसे तो बोलने दो। तो इन दोनों को इन दोनों का बैंड बजाएगी? नहीं, शादी से पहले से जान, चाय को टी। अच्छा, शादी से पहले से जानती है? हाँ, मीरा जब ऐसे दुल्हन बन के घर में आई थी, सब लोगों ने सब लोगों ने मीरा को बहुत कुछ सुनाया था, बोला था। इसने खुद नहीं बोला, यार डब्बा पत्नी है तेरी, बोलना चाहिए ना। रो। मीरा, उस बात से तुझे क्या हुआ? मीरा, अच्छा मीरा दुखी है। मीरा तू दुखी है? देखा जज साहब, मेरी गवाह की गवाही नोट की जाए। अपना हो गया? चलो टेक प्लीज। मेरी अगली गवाह है मिस सुनैना। मेरी गवाही। हाँ सुनाओ। तो सुनिए मेरी कविता। पति ने मांगी थी दाल, इसने साग दे दिया। पति ने मांगी थी दाल, इसने साग दे दिया। पति को आया गुस्सा, इसने तलाक दे दिया। अरे कविता नहीं सुनानी है, गवाही देनी है। हाँ जज साहब, ये सच है। इसने मीरा को हमेशा दुख ही दिए हैं। देखो कैसी रो रही है। मैं तो कहती हूँ इसे ना माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सजा दो, अरे कड़ी सजा दो, अरे फांसी पे चढ़ा दो। बेशरम, हाँ मेरे इसको रुलाता है ना, मारू क्या तुझे? सजा दो इसको। वापस हंसने गए। सुना जज साहब आपने? हाँ सुना। ये कार्रवाई लंच के बाद के लिए मुल्तानी की जाती है। मुल्तानी नहीं, मुल्तवी की जाती है। जज कौन है, तुम या मैं? हैं? तक लिया। वाह बुआ जी, क्या केस लड़ा है आपने, मजा ही आ गया। तो मेरी बुआ है। अरे वो कहावत याद है? हाँ? हिम्मत औरत तो मदद खुदा। अरे माँ, कहावत तो ठीक बोला करो। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ऐसा होता है। अरे
पर यहाँ हम सबके बीच में मर्द कहाँ है? हाँ, तो हिम्मत औरत ही हुई कि नहीं? और फिर खुदा क्या औरत की मदद नहीं करेगा? भाभी करेगा, जरूर करेगा खुदा औरत की मदद। देखना, ये केस हम ही जीतेंगे। केस जीतने वाली? हमें ये केस जीतना नहीं है, हमें इन दोनों का सेटलमेंट करवाना है। सेटलमेंट किसी भी कीमत पे नहीं होगा, समझ गया तू? ये पत्नियां समझती क्या है अपने आप को यार? अरे अपने आप की छोड़ो, वो समझती क्या है हमको? ए भाई एक बार बोला सेटलमेंट नहीं होगा, दोबारा क्यों बोलता है यार तू? है अरे वही तो कह रहा हूँ, जब उनके खाने पीने के दिन होते हैं तो अपने बाप के घर में घूमती फुदकती रहती हैं, और जब उनका दिमाग खाने की उम्र होती है तो आ जाती है हमारे घर पे, हमारे सर पे बैठ जाती है दिमाग खाने को। वही तो मैं कह रहा हूँ योर ऑनर, ये पत्नियां समझती क्या है अपने आप को? जब जी चाहा खाया पिया, साथ रह लिया, जब जी चाहा चले गए। और इतना ही नहीं, हमारी संपत्ति पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं, हमारे बच्चों पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करती हैं। समझती क्या है वो, हम पति हैं या वनस्पति? योर ऑनर, गुजराती में किसी ने सही कहा है, पति थयो ए पति गयो। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। भाई तू क्या बोला है? लेकिन बोला क्या? भाई तो जो भी बोला है मस्त बोला होगा यार। और तू है ऐसा घबराने का अपने को जरूरत नहीं है, समझ गया? बाहर जो जज बैठा ना वो अपनी जेंट्स पार्टी का है, फैसला हमारे हक में होगा। मिला हाथ। चलो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आपने मेरी काबिल वकील बुआ की मुवक्किल की बातें सुनी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि अब मेरे असील को बोलने का मौका दिया जाए। ये क्या कहेंगे? इनके पास कहने के लिए है ही क्या? दिन भर तो इनके घर में मैं पिसती हूँ, मैं। राइट। खुद तो चले जाते हैं ऑफिस, शाम को लौटते हैं और आते हैं इनके दोस्तों के फोन पे फोन। लड़कियां। हाँ, और इनके ऑफिस की लड़कियां एकदम से बेशर्म, जब देखो घर में पड़ी रहती है। मुझे बेवकूफ समझती है वो अलग। कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं समझता, तुम खुद ही समझती हो कि वो तुम्हें बेवकूफ समझती हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम ये समझना छोड़ दो। अच्छा, मैं समझना छोड़ दूं? इमोशनल। देखा जज साहब, ये मुझे घर में बेवकूफों की तरह बिठाना चाहते हैं। बस। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था। ये कह के जो तुम बिन मतलब की बातें करते हो ना, सब समझ में आती है मुझे। देखा, फिर बिना मतलब का मतलब समझने लगी। तुम समझाने लगे हो मुझे मतलब। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ। तुम समझो। तुम समझो, ना समझ। देखा, फिर से इन्होंने मुझे ना समझ कहा। ये बढ़ो। इनकी फैमिली भी मुझे यही कहती है। इधर रोना नहीं है, गुस्सा। अरे इसे अंदर रख। पर मैं ये नहीं कहता हूँ। तुम कहते हो, तुमने अब भी कहा मुझे। अरे पर मेरा वो मतलब। फिर मतलब? ओह गॉड। जय सियाराम, कोर्ट कुछ देर के लिए स्थानांतरित की जाती है। अरे स्थानांतरित नहीं डैडी, स्थगित। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तू मुझे मत सुधार, खुद सुधार और इन लोगों को सुधार, समझा? चल। पायलट क्यों? डॉक्टर को बुलाओ। ले जाओ इसको। छोटे संभल के, छोटे। हाँ संभाल के। राम नाम सत्य है, राम नाम। क्या बोल रहे? बैठिए आराम से बैठिए। हाँ ठीक है सर। ये छोटे क्या कर रहा है ये? अला एक तो ऐसा नकली वकील बना है, हाँ तो उसकी जेब में से ऐसे तेरी फीस के पैसे मत निकाल डोबा। जिग्नेश भाई आप क्या बोल रहे हैं? मैं उसकी जेब से फीस के पैसे नहीं निकाल रहा था, मैं उसकी जेब में दवाई ढूंढ रहा था। अस्थमा का पेशेंट है फिर भी दवाई नहीं रखता जेब में, बोलो। एक मिनट में। अरे ये क्या कर रही हो? अरे हमारे दुश्मन है ये, दवा क्यों पिला रही हो उसे? ये इन्हीं की दवा है, अस्थमा के मरीज है ना, इसलिए मैं इनकी दवा अपने पर्स में ही रखती हूँ। सोचा कि आज भी इनके चीखने की आदत से कोर्ट में भी चिल्लाएंगे तो इन्हें कुछ हो गया, तो इसलिए मैं साथ में लेके आई थी। हाँ, ये जानते हुए भी कि ये तुम्हें तलाक देने वाला है, फिर भी तुम उसका दवाई साथ में लेकर आई? तलाक तो मैं भी इन्हें देने आई थी, पर मैं इस हालत में इन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। छोड़ूंगी भी तो तभी जब ये सुखी हो। अरे वाह वाह वाह, इसी बात पर अभी दिमाग की कड़ाई से ताजे ताजे कविता तलकल बाहर निकाली है। अर्ज किया है,
मारपीट गाली गलौज सब सहती नारी है। मारपीट गाली गलौज सब सहती नारी है, पति की उफ पर दौड़ती बिचारी है। कहे महान कवियत्री सुने ना, कहे महान कवियत्री सुने ना, तो सुन ना सुन, पतिव्रता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। अरे तालियां तालियां। अरे उसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं अभी मीरू को बोल रहा हूँ। કેટલું ક્यूट કપલ છે। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ना की जाए। क्यों जज साहब? कानून को दलील के दलदल में फंसाने की जरूरत नहीं है। कानून ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कानून कैसे देख सकता है? उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है जज साहब। शराब। मिस्टर मोहन को इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आया कि उनका क्या किया जाए। मिसेस मीरा ने ही उनका इलाज किया। एक पत्नी ही एक पति के काम आई। पति से तलाक लेने आई थी, लेकिन फिर भी उसका ख्याल करके उसकी दवाई अपने पर्स में साथ लाई थी। भाई, पत्नी हो तो ऐसी हो। देखा, डिवोर्स हो गया ना। हाँ जज साहब, आप सच कहते हैं। और तुम दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम दोनों में तो कोई झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा तो तुम दोनों का अपने रिश्तेदारों को लेकर है, हैं? अगर रिश्तेदारों को एक लिमिट तक रखेंगे तो ये झगड़ा तुम दोनों में होगा नहीं। हाँ जज साहब, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं इनसे तलाक नहीं चाहती। કેટલી મીઠી છે। बहुत सरस। मैं भी से तलाक नहीं लेना चाहता। क्या क्या क्या? हाँ हाँ हाँ। ये लोग का पैचअप हो गया? मतलब इलू इलू। अब ये लोग डिवोर्स नहीं करेंगे। देखा देखा, ये पति कितने अच्छे होते हैं। नहीं नहीं, सारी पत्नियां कितनी अच्छी होती है ना। नहीं, सारे पति अच्छे होते हैं। क्या? नहीं, सारी पत्नियां अच्छी होती है। हाँ। देखो मेरा बेटा जिग्नेश भी यही बोलता है कि सारी पत्नियां अच्छी होती है। जिग्नेश, अरे आप लोग तो जानते हो ना कि मैं कैसे बोलता हूँ। हाँ, देखा? ऑर्डर ऑर्डर। अरे वाह, इस बार आप सही बोले जज साहब। अदालत आज के लिए बलसाड़ की जाती है। नहीं, बर्खास्त। हाँ हाँ, तो पता था, याद था, मुझे कंफर्म कर रहा था। ये लवली